प्रारब्ध की शक्ति और समय का अदृश्य नियम, जीवन का रहस्यमय मार्गदर्शन। वीडियो का सार और परिचय। ये वीडियो उस गहन रहस्य को उजागर करता है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ संयोग है या फिर ये किसी अदृश्य शक्ति प्रारब्ध का खेल है। हम अक्सर खुद को अपने भविष्य का निर्माता समझते हैं, लेकिन हर घटना, मिलन, बाधा और खुशी हमारे नियंत्रण से परे किसी गहरी डोर से बंधी हुई लगती है। यह वीडियो इसी प्रारब्ध की शक्ति और समय के अदृश्य नियम को समझाता है जो जीवन को एक रहस्यमय दिशा में ले जाता है। यह ज्ञान हमें भीतर से मजबूत, शांत और जागृत बनाने का मार्ग दिखाता है। भाग 1, प्रारब्ध का रहस्य और समय की अदृश्य डोर। प्रारब्ध क्या है? तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हारे निर्णयों, मेहनत और सपनों से बनता है, मगर गहराई से देखने पर पता चलता है कि हर पल, हर इंसान, हर परिस्थिति जैसे पहले से तय है। ये ऐसा है जैसे कोई अदृश्य धागा तुम्हारे जीवन को एक निश्चित राह पर खींच रहा है, तुम चाहकर भी उससे हट नहीं सकते। यही प्रारब्ध है। ये वो रहस्यमयी शक्ति है जो हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सब कुछ हमारे हाथ में है या पहले से लिखा हुआ है। हम कोई निर्णय लेते हैं, सोचते हैं, योजना बनाते हैं, मगर अंततः जो होना है वही होता है। जब योजनाएं उलट पलट हो जाती हैं, तब दिमाग घूमने लगता है कि आखिर ये खेल कौन खेल रहा है, मैं या मेरा भाग्य। कर्म और फल का समय। प्रारब्ध की ये डोर इतनी महीन है कि दिखती नहीं, मगर इतनी मजबूत है कि तोड़ी नहीं जा सकती। तुम इसे काटने की कोशिश करते हो, बचने की कोशिश करते हो, पर यह तुम्हें अपनी पकड़ में खींच लेती है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है, कर्म करो मगर फल की चिंता मत करो। तुम बीज बो सकते हो, मगर फल कब मिलेगा ये समय और प्रारब्ध तय करता है। एक बच्चा अमीर घर में क्यों जन्म लेता है और दूसरा झोपड़ी में, ये उनकी पसंद या निर्णय नहीं, बल्कि प्रारब्ध है जो उन्हें वहां ले जाता है जहां उन्हें होना चाहिए। हम लाख कोशिश कर लें, सब कुछ अपने हिसाब से नहीं कर सकते। कभी कभी न चाहते हुए भी चीजें घटती हैं, जैसे कोई अदृश्य पटकथा पहले से लिखी हुई हो और हम केवल किरदार हों। हम निर्देशक नहीं बल्कि अभिनेता हैं, और निर्देशक है प्रारब्ध। सही समय आने पर छोटा प्रयास भी बड़ा परिणाम देता है, और समय न होने पर बड़ा प्रयास भी व्यर्थ चला जाता है। यही वो रहस्य है जो बताता है कि जीवन केवल कर्म का नहीं, बल्कि समय और प्रारब्ध का भी खेल है। जब ये समझ आती है तो मन में ठहराव आता है और महसूस होता है कि कोई बड़ी शक्ति हमें वहां ले जा रही है जहां हमें होना चाहिए। भाग 2, प्रारब्ध का खेल और समय का अदृश्य जाल। नियंत्रण से बाहर की घटनाएं। हम सोचते हैं कि हर घटना हमारे निर्णय या कर्म का नतीजा है, मगर कितनी ही घटनाएं हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं। अचानक मोड़ आता है, कोई अनजान व्यक्ति जीवन की दिशा बदल देता है, कोई हादसा सोच को उलट देता है। ये सब अचानक नहीं होते, यही तो प्रारब्ध है। ये एक अदृश्य जाल है जो तुम्हारे चारों तरफ बुना गया है। तुम उसके भीतर हिल सकते हो, मगर बाहर नहीं निकल सकते। छोटी सी बीमारी या परिस्थिति तुम्हारी बड़ी योजनाओं को तहस नहस कर देती है। ये तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रारब्ध के पक्ष में होता है। समय से बड़ा कोई नहीं। प्रारब्ध जानता है कि तुम्हें किस समय क्या अनुभव करना है, किससे मिलना है, कौन सी शिक्षा लेनी है, कौन सा दर्द सहना है। संत कहते हैं, समय से बड़ा कोई नहीं। जो चीज समय पर मिलनी है वो उससे पहले नहीं मिलेगी। जो चीज समय बीतने के बाद खोनी है वो टिकेगी नहीं। जब समय अनुकूल होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है, रास्ते खुल जाते हैं, सही लोग मिल जाते हैं। जब समय प्रतिकूल होता है तो दरवाजे बंद ही रहते हैं। प्रारब्ध का न्याय। हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत की, फिर भी फल नहीं मिला, और किसी ने बिना मेहनत के ही पा लिया। ये अन्याय लगता है, मगर ये प्रारब्ध का न्याय है। जो आज बिना मेहनत के पा रहा है उसने कभी पहले मेहनत की थी। जो आज मेहनत कर रहा है मगर फल नहीं पा रहा, वो भविष्य में उसका फल पाएगा। प्रारब्ध कोई अन्याय नहीं करता, वो केवल समय के साथ सही फल सही जगह पर पहुंचाता है। इंसान अधीर होता है, वह तुरंत चाहता है, और यही उसकी भूल है। समय का नियम है, सब कुछ अपने क्षण पर ही घटेगा। बीज बोने और फल मिलने की प्रक्रिया को छोटा नहीं किया जा सकता। जब ये समझ आती है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं, हम केवल यात्री हैं, तो मन में ठहराव आता है। तुम भागदौड़ शिकायत करना छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि जो होना है वही होगा, और वही तुम्हारे लिए सही होगा। समय और प्रारब्ध हमेशा वो देते हैं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, न कि जिसकी इच्छा है। भाग 3, प्रारब्ध का भ्रम और समय का जादू। अदृश्य शक्ति का संचालन। हमें लगता है कि हमने अपने फैसले खुद लिए हैं, मगर चुनाव करने की क्षमता भी किसी अदृश्य शक्ति से संचालित होती है। अचानक किसी चीज या इंसान की ओर मन का खिंचना, परिस्थितियों का उसी दिशा में धकेल देना, ये प्रारब्ध का अदृश्य हाथ है जो तुम्हें उसी मोड़ पर ले आता है जहां तुम्हें होना चाहिए। समय का जादू। देरी से पहुंचना और हादसा टल जाना, किसी से बिछड़ना और सालों बाद उसका महत्व समझ आना, रुकावट आना और बाद में पता चलना कि उसने तुम्हें बचाया, ये सब समय का जादू है और प्रारब्ध का भ्रम है। हम घटनाओं की सतह देखते हैं, मगर प्रारब्ध गहराई में काम करता है।
हम सोचते हैं सब गलत हो गया, मगर प्रारब्ध जानता है कि ये सही मार्ग की ओर धक्का है। जब समय का द्वार खुलता है तो सब अपने आप घटने लगता है, बिना अधिक प्रयास के, जैसे कोई अदृश्य धारा तुम्हें आगे बहा रही हो। हर घटना एक योजना का हिस्सा। पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि हर घटना एक योजना का हिस्सा थी। हर दर्द, संघर्ष, असफलता केवल तुम्हें गढ़ने के लिए आई थी। प्रारब्ध कभी भी कारण पहले नहीं बताता, वो केवल अनुभव देता है और समय आने पर उसका अर्थ खोलता है। जब सही अवसर आता है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। संत कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तैयारी ही देरी है। मनुष्य सब कुछ अभी और तुरंत चाहता है, और प्रारब्ध हमेशा इंतजार कराता है। तुम सोचते हो कि ये देरी है, मगर असल में ये तैयारी है। समय तुम्हें गढ़ रहा है, परिस्थितियां तुम्हें आकार दे रही हैं। जब तुम तैयार होते हो तब परिणाम सामने प्रकट होता है। सफलता अचानक नहीं लगती, वो वर्षों की अदृश्य तैयारी का फल होती है। जब ये सवाल भीतर गूंजता है कि क्या सचमुच मैं ही अपनी किस्मत लिख रहा हूं, तो दिखने लगता है कि जीवन एक मंच है। तुम अभिनेता हो, मगर पटकथा पहले से लिखी जा चुकी है। निर्देशक समय है और निर्माता प्रारब्ध। जब ये समझ आता है तो अहंकार टूटने लगता है और हर घटना एक संदेश बन जाती है। भाग 4, प्रारब्ध का पहिया और समय का चक्र। जीवन एक बड़े चक्र में। हम किसी एक घटना या कठिनाई में फंसे लगते हैं, मगर असल में हम प्रारब्ध के एक बड़े चक्र, पहिए में घूम रहे हैं, जिसकी गति को समय नियंत्रित करता है। हम कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे, कभी हंसी तो कभी आंसू। हम सोचते हैं कि सब स्थायी है, पर प्रारब्ध दिखाता है कि सब बदलता है, सब क्षणिक है। जो आज तुम्हारे पास है वो कल छिन सकता है, और जो आज नहीं है वो कल मिल सकता है। स्वीकार्यता ही शांति है। जिस प्रकार पेड़ पतझड़ आने पर पत्तों को पकड़े नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है कि ये चक्र का हिस्सा है, उसी प्रकार मनुष्य में भी स्वीकार्यता आनी चाहिए। हमें सब कुछ पकड़ना, रोकना या संभालना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सब कुछ अपने समय पर आता है और चला जाता है। सुख और दुख दोनों आते हैं और चले जाते हैं, दोनों हमेशा नहीं रहते। यही समझ तुम्हें स्थिर करती है। प्रारब्ध का पहिया तुम्हें केवल उलझाने नहीं, बल्कि ये सिखाने आया है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। धैर्य सबसे बड़ी साधना है। संत कहते हैं, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, सबको समान दृष्टि से देखो, क्योंकि ये सब प्रारब्ध के खेल हैं और अपने समय पर बदल जाते हैं। अगर तुम जीत को पकड़ोगे तो हार तुम्हें तोड़ेगी। दोनों को प्रारब्ध का हिस्सा मानकर देखने से मन शांत रहता है। जिन घटनाओं ने तुम्हें रुलाया था, वही समय बीतने पर गहरी सीख देकर गईं। प्रारब्ध तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम्हें नया बना सकें, गिराता है ताकि उठना सिखा सकें, खाली करता है ताकि भर सकें। यह सब अपने समय पर होता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, धैर्य सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि इसी से तुम समय और प्रारब्ध के रहस्यों को समझ सकते हो। भाग 5, प्रारब्ध का अदृश्य नक्शा और समय की साजिश। हमारी योजना और प्रारब्ध का नक्शा। हम अपने सपनों का नक्शा बनाते हैं, योजनाएं खींचते हैं, मगर 10 साल बाद हम खुद हैरान होते हैं कि हम कहां आ गए। यह हमारी योजना का नहीं, बल्कि प्रारब्ध के अदृश्य नक्शे का हिस्सा था। हम कागज पर रेखाएं खींचते हैं, मगर प्रारब्ध ने आकाश पर हमारा रास्ता पहले से लिख रखा है। तुम्हारे कदम उसी दिशा में चलते हैं जो पहले से तय है। कोशिशें भी नक्शे का हिस्सा हैं। जब ये सवाल आता है कि अगर सब तय है तो फिर मेरी कोशिशों का क्या मतलब है, तो सच्चाई ये है कि तुम्हारी कोशिशें भी उसी नक्शे का हिस्सा हैं। तुम्हारा प्रयास, संघर्ष, जीत, हार, सब उसी अदृश्य डिजाइन में दर्ज है। तुम केवल पाठक हो जो पहले से लिखी जा चुकी किताब को अनुभव कर रहा है। समय पर ही सब घटता है। जब समय आता है तो अचानक दरवाजे खुल जाते हैं, और जब नहीं होता तो सब बंद रहते हैं। बहाव में चलना ही कला है। किसी साधारण मुलाकात का जिंदगी बदल देना अचानक नहीं होता, ये पहले से तय था। तुम्हें केवल समय का इंतजार करना था। जब ये समझ में आता है कि जो होना है वही होगा, तो अहंकार कम होता है और तुम बहाव में चलना सीखते हो। बहाव में चलना ही जीवन की असली कला है। प्रारब्ध का अदृश्य संतुलन कभी खाली नहीं छोड़ता, केवल बदलता है, घुमाता है, सिखाता है। संत कहते हैं, सब कुछ पहले से लिखा है, मगर पढ़ा समय आने पर ही जाता है। ये किताब एक एक पन्ना खोलती है, तुम आगे के पन्ने नहीं पढ़ सकते। जब तुम ये समझ लेते हो तो जीवन एक अलग दृष्टि से खुलने लगता है। भाग 6, प्रारब्ध की डोर और समय का अदृश्य न्याय। समय और प्रारब्ध का न्याय। असली न्याय अदालतों या कानून में नहीं, बल्कि समय और प्रारब्ध से आता है। तुम किसी से छल, धोखा या अन्याय करते हो और सोचते हो कि बच गए, मगर समय कभी किसी को छोड़ता नहीं। जब घड़ी पूरी होती है तो वही छल, वही धोखा, वही अन्याय तुम्हारे पास लौट कर आता है। यह प्रारब्ध का अदृश्य न्याय था। तुमने जो बोया था वो समय पर लौटकर तुम्हें ही मिल गया। ऋषि कहते हैं, कर्म करो, क्योंकि प्रारब्ध तुम्हारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है, मगर ये प्रतिबिंब तुरंत नहीं दिखता, ये समय लेता है। स्वतंत्रता और बंधन। हम उलझते हैं कि क्या हम स्वतंत्र हैं या बंधे हुए हैं।
सच्चाई यह है कि तुम स्वतंत्र भी हो और बंधे भी हो। स्वतंत्र इसलिए क्योंकि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, बंधे इसलिए क्योंकि फल उसी डोर से बंधा है जो पहले से तय है। गीता में कहा गया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल समय और प्रारब्ध तय करेंगे। शिकायत का त्याग। जीवन की हर घटना जैसे किसी अदृश्य अदालत से संचालित हो रही है। हर खुशी किसी गहरे न्याय का परिणाम है और हर दुख किसी छुपे हुए हिसाब का उत्तर। जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसे ये समझना चाहिए कि ये क्यों नहीं, बल्कि यही होना था, यही उसका प्रारब्ध था। जब ये समझ आती है तो शिकायत करना छूट जाता है। इंसान देखता है कि जीवन में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं है, सबका एक कारण, एक उद्देश्य है और सब अपने समय पर न्याय कर रहे हैं। यही प्रारब्ध की डोर है, यही समय का अदृश्य न्याय है। भाग 7, प्रारब्ध की ताकत और समय का अदृश्य मार्ग। हर घटना एक मोड़। हम सोचते हैं कि जीवन हमारे हाथ में है, पर हर निर्णय, हर इच्छा, हर घटना जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हो रही है। अचानक कोई घटना, इंसान या शब्द तुम्हें मोड़ देता है। यह संयोग नहीं, बल्कि प्रारब्ध का खेल और समय का अदृश्य मार्ग है। जीवन का गहन खेल। कई बार खुशी बिना मेहनत के मिलती है और दुख अनचाहा आता है। हम उलझते हैं, पर यह सब एक गहन खेल का हिस्सा है। प्रारब्ध केवल तुम्हें अनुभव कराता है और समय तुम्हें याद दिलाता है कि कुछ भी हमेशा नहीं है। जब ये ज्ञान भीतर उतरता है तो हम शांत हो जाते हैं। हम हर घटना को एक संदेश मानने लगते हैं। यह समझ हमें भीतर से मजबूत, शांत और जागृत बनाती है। ये संपूर्ण बोध जीवन को रहस्यमय बनाए रखता है और सिखाता है कि स्वीकार्यता ही सबसे बड़ी शक्ति है। सब कुछ अपने समय पर होगा और वही होगा जो तुम्हारे लिए सही है।